वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं सभी भगवान को वंदन करते हुए आप सभी को इस शिविर में स्वागत करती हूँ। मैं पद्मा भट्टर बागलकोट से गीता परिवार की ओर से आप सभी बच्चों का इस शिविर में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आप सभी बच्चों को कुछ कहना चाहती हूँ। जब भी हम आप सुबह उठते हैं तो पहले हमको भगवान को वंदन करना चाहिए और नहाने के पश्चात हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो चलो बच्चों, प्रार्थना होती। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता था और मम्मा तो हमेशा से ही उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लड़के का नाम था चिंटू। चिंटू और चिंटू की मम्मा। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ चिंटू की कहानी। तो सुनिए बच्चों। एक गांव था, छोटा सा गांव। उस गांव में चिंटू और चिंटू की मम्मा बहुत आराम से रहते थे। अब इस आधुनिक ज़माने में हर एक के पास एक सुंदर सा मोबाइल था, तो चिंटू को भी रोज़ लगता था कि मेरी मम्मा के पास भी ऐसा मोबाइल रहे। तो वो मम्मा को रोज़ बोलता था, मम्मा आप एक मोबाइल लो, मम्मा आप एक मोबाइल लो। मम्मा अपने बच्चे की हर जिद पूरी करती थी। वैसे ही उसने जो पैसे बचत किए हुए थे उस पैसों से एक अच्छा सा मोबाइल ले लिया। चिंटू बहुत खुश हो गया। लेकिन चिंटू खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे गुस्सा बहुत आता था। उसकी मम्मा हमेशा परेशान रहती थी कि मैं चिंटू का गुस्सा कैसे कम कर सकती हूँ। मैं चिंटू को हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन चिंटू का गुस्सा कैसे कम करूँ। उसकी माँ की बहुत कोशिशों के बावजूद भी चिंटू का गुस्सा कम नहीं होता था। तो फिर माँ ने सोचा कि अब क्या कर सकती हूँ। मोबाइल भी ले लिया, उसकी हर इच्छा भी पूरी कर दी। तो उसकी माँ ने एक उपाय सोचा कि चलो चिंटू जब भी मोबाइल लेता थोड़ा बहुत देखता छोड़ देता। धीरे 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 उसको मोबाइल की बहुत आदत हो गई। वो हमेशा मोबाइल में कभी गेम्स देखता, कभी गेम्स खेलता, कभी वीडियोस देखता, कभी फ़ोटोज़ देखता, कभी फ़ोटोज़ निकालता। उसकी मम्मा को ऐसे लग रहा मैंने मोबाइल लेके कुछ गलत कर दिया क्या। और जब भी मम्मा बोलती कि बेटा मोबाइल रख दे तो चिंटू को तुरंत गुस्सा आ जाता। अब गुस्से की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। तो अब क्या करें। तो अब मम्मा ने सोचा कि चिंटू को अब मैं एक आखिरी उपाय करूँगी। तो उसने चिंटू को बुलाया और चिंटू को पूछा, बेटा तेरा फेवरेट हीरो कौन सा है। तो चिंटू ने कहा टाइगर श्रॉफ। मम्मा माय फेवरेट हीरो इज़ टाइगर श्रॉफ। तो फिर मम्मा बोली ओके, तो मैं सोच रही हूँ तुझे और एक खुशी दूँ। तो वो बोला क्या। हाँ। तो बोले आज मैं बाज़ार से तेरे लिए टाइगर श्रॉफ का बड़ा सा पोस्टर लेके आऊँगी। तो मम्मा ने वैसे ही किया। बाज़ार गई, एक दुकान पे गई और वहाँ से मम्मा ने एक टाइगर श्रॉफ का बड़ा सा पोस्टर खरीदी किया और पोस्टर लाके चिंटू को दे दिया और बोला ये लगाओ, तुम्हें जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे लगाओ। चिंटू ने वो पोस्टर एक दीवार पे लगा दिया। मम्मा ने लेकिन एक शर्त बोली उसको, मैं तेरे लिए हर चीज़ करूँगी लेकिन तू मेरी एक बात सुनेगा।
जब भी मैं तुझे किसी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी और तुझे गुस्सा आएगा तो तू एक काम करेगा, मैं तेरे को ये पिन्स देती हूँ। पिन्स पता है आपको, टाचनी रहती है वो पिन्स। वो पिन्स मम्मा ने चिंटू को दे दी और बोला जब भी तेरे को गुस्सा आएगा तो वो एक टच पिन जाके तेरे को टाइगर श्रॉफ के पोस्टर पे लगानी है। तू मुंह पे लगा, आँख पे लगा, हाथ पे लगा, तू लगा सकता है। तो बोले ऐसे क्यों मम्मा? तो बोले ये ऐसे ही, मैं तेरे साथ एक गेम खेल रही हूँ। तो बोले ठीक है, तो ये गेम हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो फिर कल से ये गेम स्टार्ट हो गया। कल सुबह हुई और ये गेम मम्मा और चिंटू का स्टार्ट हो गया। मम्मा ने कहा चिंटू चलो उठो, चिंटू गुस्से में आ गया, मम्मा मुझे सोने दो ना। मम्मा ने बोला बेटा तेरे को गुस्सा आ गया है। तो उसने तुरंत एक पिन ली और टाइगर श्रॉफ के आँख में डाल दी। फिर दूसरी बार मम्मा ने कहा चलो बेटा अब एक्सरसाइज करो, योगा करो। फिर से चिंटू को गुस्सा है, क्या मम्मा रोज़ रोज़ आपका? तो उसने फिर से, मम्मा ने याद दिलाया बेटा आपको गुस्सा आ गया। तो फिर से उसने और एक पिन लेके टाइगर श्रॉफ के नाक में लगा दी। फिर मम्मा ने बोला चलो बेटा भगवान को प्रार्थना करो। फिर से उसे गुस्सा आया। फिर से उसने एक पिन, मम्मा ने याद दिलाने के बाद उसने एक पिन ली, टाइगर श्रॉफ के कान में डाल दी। फिर थोड़ी देर बाद खाने के लिए हुआ, धीरे धीरे पढ़ाई करने के लिए बोला तो हुआ। फिर और एक बात आई, मम्मा ने बोला बेटा अभी मोबाइल मत देख, अभी मोबाइल तू मत देख, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। फिर से उसे ज़ोर से गुस्सा आया, उसने मोबाइल फेंक दिया। और फिर मम्मा बोली बेटा तेरे को वापस गुस्सा आ रहा है। तो फिर से जाके टाइगर श्रॉफ के पोस्टर पे और एक पिन लगा। तो फिर से उसने एक पिन ली और फिर टाइगर श्रॉफ के मुंह पे लगा दी। ऐसे दिन में उसे बहुत बार गुस्सा आता गया। धीरे धीरे उसने उसके फेवरेट हीरो पे टच पिन्स लगा दी। कभी उसके बॉडी पे लगा दी, कभी उसके हाथ पे लगा दी, कभी उसके नाक पे लगा दी। ऐसे करते करते सब जगह पिन्स लग गए। उसको इतना गुस्सा आता था। मम्मा को बोला ये क्या गेम है? तो बोला अब कल और एक ट्रिक रहेगी। तो बोलो मम्मा क्या रहेगी कल और एक ट्रिक? तो बोले कल तू कोशिश कर, जब मैं तेरे को उठाऊंगी तू गुस्सा नहीं करेगा, कोशिश करेगा तू। बोला ठीक है मम्मा। रात को बोल के प्रॉमिस करके सो गया चिंटू। सुबह मम्मा उठी, मम्मा बोली चल चिंटू उठ। ओके मम्मा। मम्मा ने बोला वेरी गुड, आपको गुस्सा नहीं आया, कल जो आपने पिन लगाई थी वो निकाल दो। उसने एक पिन निकाल दी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मा ने बोला चलो बेटा योगा करो। फिर से चिंटू बोला ठीक है मम्मा। फिर मम्मा ने बोला वेरी वेरी गुड, और एक पिन निकाल दी। ऐसे धीरे धीरे मम्मा ने बोला प्रार्थना करो, मम्मा ने बोला पढ़ाई करो, मम्मा ने बोला मोबाइल मत लो। तो चिंटू ने कोशिश की कि उसे गुस्सा ना आए, ताकि उसका फेवरेट हीरो टाइगर श्रॉफ, जिसके ऊपर बहुत सारे पिंस कल उसने लगाए थे, वो पिंस निकल जाए। इसलिए उसने कोशिश की कि अब एक एक पिंस निकलती जाए। फिर उसने श्राद्ध तक देखा, सब पिंस निकल गई थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया था, कम हो गया था। क्यों कम हो गया था? क्योंकि टाइगर श्रॉफ उसका बहुत फेवरेट हीरो था। टाइगर श्रॉफ के मुंह पे जो पिंस उसने लगाई थी वो पिंस उसको निकालनी थी। इसलिए उसने वो सब गुस्से को कंट्रोल करने के लिए गुस्सा कंट्रोल किया। तो फिर क्या हुआ, रात को मम्मा और चिंटू बैठे। चिंटू बोला मम्मा ये क्या गेम खिलाया आपने, मुझे इस गेम में कुछ समझ में नहीं आया। मम्मा बोले ठीक है बेटा मैं तेरे को समझाती हूँ, तो वो पोस्टर लेके आ। फिर उसने जाके दीवार से वो पोस्टर लेके आया। बोला कल ये पोस्टर कैसे दिख रहा था बेटा जब मैंने आपको ये गिफ्ट किया था? तो बोले मम्मा इतना सुंदर लग रहा था ये पोस्टर, कितना अच्छा था, प्लेन था। बोले फिर तूने क्या किया? तूने गुस्सा किया। गुस्से की पनिशमेंट क्या थी कि एक पिन उस पोस्टर पे डालनी थी, वो पिन तूने डाल दी, गुस्सा तो आ गया। अब दूसरे दिन तूने क्या किया? गुस्सा कंट्रोल किया। क्यों गुस्सा कंट्रोल किया? ताकि वो पिन निकल जाए। गुस्सा कल कंट्रोल किया तो वो पिन निकल गई। पिन तो निकल गई लेकिन बेटा उस पोस्टर पे होल्स बन गए। ऐसे ही तेरा व्यक्तिमत्व है, ऐसे ही तू बना हुआ है। अभी तू एक एक चीज़ के लिए गुस्सा करेगा तो तेरे दिमाग में, तेरे पर्सनैलिटी में, तेरी बात में, तेरी हंसी में, तेरी चलने में, तेरी हर चीज़ में एक एक पिन घुसती चली जाएगी। लेकिन तेरे को जब समझ में आएगा कि मेरी इतनी अच्छी बॉडी, इतना अच्छा स्वभाव खराब हो रहा है सिर्फ गुस्से की वजह से, तो तू धीरे धीरे कंट्रोल करेगा और धीरे धीरे वो पिंस निकालने की कोशिश करेगा। पिंस तो निकल जाएगी लेकिन हमेशा तेरी पर्सनैलिटी पे खड्डे बन जाएंगे। इसीलिए कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तेरा फेवरेट हीरो टाइगर श्रॉफ के पोस्टर पे होल्स पड़े हैं तो तेरे को इतना बुरा लग रहा है। अगर मेरी ज़िंदगी तू है, तुझ पे अगर ऐसे होल्स गुस्से की वजह से पड़ जाए तो मुझे कितना बुरा लगेगा।
तो चिंटू के ये बात समझ में आई कि ज़िंदगी में गुस्सा सबसे खराब है। गुस्सा करते हैं तो हमारा व्यक्तिमत्व खराब हो जाता है, हम सबको अच्छे नहीं लगते, हमें कोई प्यार नहीं करता। इसीलिए गुस्से से अपने व्यक्तिमत्व पर कोई भी छेद ना होने दें। बच्चों, हमेशा हंसते रहिए और हमेशा बिना गुस्से का हर काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी ने किसी चीज़ को नहीं बोल दिया तो मैं वो हाँ बोल के छोड़ दूँगा। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाइए। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।